The Enigma machine used a series of rotating scramblers to encipher messages, making them appear as random characters. Hello everyone, welcome to Deep Singularity. I am Avilash. Today we are going to talking about a technology that are changing our world. So let's start. टेक्नोलॉजी का नाम है AI. AI आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, लाइक बैटलफील्ड्स में, युद्धों में, लाइक रशिया एंड यूक्रेन. काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रही है हमारे डेली लाइफ में. आप AI जनरेटेड कंटेंट तो कंज्यूम कर ही रहे होंगे. तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं. तो AI की शुरुआत होती है एक फिलोसफिकल क्वेश्चन से. कैन मशीन थिंक? क्या मशीनें सोच सकती हों? और इसी फिलोसफिकल क्वेश्चन का सबसे पहले साइंटिफिक तरीके से जवाब दिया एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन ने. नाम था एलन ट्यूरिंग. एलन ट्यूरिंग का इम्पैक्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड, कंप्यूटर साइंस एंड AI में काफ़ी ज़्यादा है. तो इसी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं. तो कहानी है वर्ल्ड वॉर सेकेंड की. जर्मन्स और ब्रिटिशर्स आपस में लड़ रहे थे. तो जर्मन्स ने सीक्रेट मिलिट्री कम्युनिकेशन के लिए एक मशीन बनाई. नाम था एनिग्मा मशीन. और इसी मशीन के कोड को हम एनिग्मा कोड के नाम से जानते हैं. इस मशीन का कोड हर दिन चेंज होता था और इसमें काफ़ी सारे मैथमेटिकल फंक्शंस यूज होते थे, जिससे ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोड था जिसको क्रैक करना काफ़ी मुश्किल था. तो इसी एनिग्मा कोड ने ब्रिटिशर्स के नाक में दम कर दिया था, क्योंकि जर्मन्स जब भी कोई मैसेज भेजते थे, अपने प्लान कोई एग्जीक्यूट करने होते थे उनको, तो वो क्या करते थे, इसी के थ्रू भेजते थे और ब्रिटिशर्स इसका पता नहीं लगा पाते थे, जिससे उनको हैवी क्या होता है नुकसान हो रहा था. तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि उस टाइम के ब्रिलियंट मैथमेटिशियंस की एक टीम बनाई जिसको लीड कर रहे थे एलन ट्यूरिंग. काफ़ी मेहनत करने के बाद एलन ट्यूरिंग और उनके साथियों ने एक बॉम्बे डिवाइस बनाई जिसकी मदद से ये एनिग्मा कोड आसानी से क्रैक हो गया. मतलब एनिग्मा कोड के क्रैक होने के बाद जर्मन्स जो भी मैसेज भेजते थे वो ब्रिटिशर्स को पता चल पाता था. और इस बॉम्बे डिवाइस का इम्पैक्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड पर इतना था कि इसने वर्ल्ड वॉर सेकंड को 2 साल पहले ही खत्म कर दिया था, ऐसा एक्सपर्ट मानते हैं. मतलब एक आदमी और उसके साथियों ने बिना लड़ाई में गए, बिना बंदूक चलाए, बिना फाइटर जेट उड़ाए वर्ल्ड वॉर सेकंड पर इतना बड़ा इम्पैक्ट डाला. तो ये तो थी कहानी एलन ट्यूरिंग की और उनके कंट्रीब्यूशन की इन द वर्ल्ड वॉर सेकंड. अब बात करते हैं उनके कंट्रीब्यूशन की इन द फील्ड ऑफ AI. AI की फील्ड में 1950 में एलन ट्यूरिंग ने एक पेपर पब्लिश किया, कंप्यूटिंग मशीनरी एंड इंटेलिजेंस, जिसमें उन्होंने सबसे पहले AI के बारे में समझाया. मतलब वो इसको पूरी तरीके से तो नहीं समझा पाए, लेकिन उन्होंने एक दूसरा तरीका दिया जिसे आज हम ट्यूरिंग टेस्ट के नाम से जानते हैं. इसमें 3 एंटिटीज रहती हैं. पहला रहता है एक ह्यूमन इंटरोगेटर जो सवाल पूछता है, दूसरा रहता है ह्यूमन जो सवाल का जवाब देता है, और तीसरा रहता है एक मशीन या कंप्यूटर, वो भी ह्यूमन इंटरोगेटर द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देता है. अगर ह्यूमन इंटरोगेटर यह नहीं बता पाता कि यह जवाब मशीन ने दिया है या इंसान ने दिया है, तो यह माना जाता है कि मशीन ने ट्यूरिंग टेस्ट पास कर लिया है. इसी को ट्यूरिंग टेस्ट भी कहते हैं और कई सारे मॉडल्स इसको पास भी कर लेते हैं. जैसे आजकल के जितने भी LLMs है, मॉडर्न LLMs है, वो आसानी से इसको पास कर लेते हैं. लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे कि ये सिर्फ एक ही रिटन फॉर्म में ही होता है. तो जैसे हमारे जनरेटिव AI के बारे में हमारे पास इमेज जनरेशन है, वीडियो जनरेशन है, ऑडियो जनरेशन है, तो इसके लिए हमारे पास हम टेस्ट नहीं कर सकते ट्यूरिंग टेस्ट को. तो यहीं पर इसकी जो शक्तियाँ हैं वो लिमिट हो जाती हैं. तो रिसर्चर्स ऐसा टेस्ट खोज रहे हैं जिससे हम मल्टी मॉडल्स को भी टेस्ट कर सकें. तो ये तो थी कहानी एलन ट्यूरिंग की. अब बात करेंगे अगली वीडियो में कैसे AI की शुरुआत होती है और कैसे न्यूरल नेटवर्क्स और अदर चीज़ों की शुरुआत होती है. तब तक के लिए धन्यवाद.